श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे भगवान ने अपनी माया से ये दुनिया रची और भगवान ने ये सोचा कि ये दुनिया रखने के बाद अच्छा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि जो कार्य टाइम पास करने के लिए किया जाता है उसमें कोई प्रेशर, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, अचीवमेंट, फेलियर ये कुछ नहीं होता। तो भगवान ने तो ये बना दी माया दुनिया अपने माया के द्वारा, लेकिन उसके बाद हम लोग माया में फंसने के स्थान पर भगवान ही माया में फंस गए, क्योंकि हमारी माया भगवान की माया से तगड़ी है। भगवान की माया का अंत हो जाता है भगवान के प्रति समर्पण होने से, और हम अपने प्रति में समर्पण होते हैं तो हमारी माया बढ़ जाती है, उल्टा। इसलिए यह जो भगवान की माया है इसको समझने के लिए हमको भगवद गीता का अध्ययन करना है, और फिर ये भी समझ में आएगा कि हमारी माया क्या है। ये ऐसा ही है, गवर्नमेंट ने हर एक सिगरेट के पैकेट पर नियमों से ये लिखवाया, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसलिए ताकि लोग सिगरेट ना पिए। और हम लोग क्या करते हैं, सिगरेट का पैकेट खरीदने गए तो पहले देखते हैं ऑथेंटिक है कि गड़बड़ वाला है, उसके ऊपर में छपा होगा कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तब वो ठीक है, कब पी सकते हैं। देखो, माने जो पढ़ा है हमने सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसका हम पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जब हम भगवद गीता सुनते हैं, उसके ऊपर विचार सुनते हैं, तो उस पर उसका हम पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? यदि भगवद गीता सुनने के पश्चात हम पर प्रभाव नहीं पड़ा तो हमारी स्थिति, और जो व्यक्ति सिगरेट का पैकेट खरीदता है उसकी स्थिति सामान्य है, कोई फर्क नहीं। इसीलिए यह भगवद गीता हमको अपने जीवन में कैसी उतारनी है, यहाँ हमको ध्यान देना है। क्योंकि आप सभी संत लोग भगवद गीता का काढ़ा बना करके पी चुके हो, मुझे मालूम है। हर एक के चेहरे से लगता है कि सब भगवद गीता रोज बोल करके 2-2, 4-4 पेट पी चुके हैं। अब सवाल ये है, यदि हमने भगवद गीता का इतना अध्ययन किया है तो इसका कुछ प्रभाव हम पर पड़ा या नहीं पड़ा? भगवद गीता के श्रोता वक्ता 4 हैं। जैसे अपने रामचरितमानस का प्रसंग आता है ना, उसमें 4 प्रकार के श्रोता वक्ता बताते हैं। एक कर्म को लेकर के याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का संवाद है, दूसरा ज्ञान को लेकर के शिव जी और पार्वती जी का संवाद है, फिर उपासना को लेकर के काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है, और शरणागति को लेकर के तुलसीदास जी महाराज और जितने लोग उसको पढ़ते हैं उनका संवाद है। इसी प्रकार से भगवद गीता के श्रोता वक्ता एक नहीं है, 4 है। तो पहले श्रोता वक्ता कौन है? श्रोता है अर्जुन महाराज और वक्ता है भगवान कृष्ण ओरिजिनल में। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है संजय ने धृतराष्ट्र को गीता सुनाई, दूसरा। अब तीसरा है व्यास प्रसादाय श्रुतवान् एतद् वीर्यमहं परम्। भगवान वेद व्यास के प्रसाद से संजय कहते हैं कि मैंने
भगवत गीता का संवाद सुना। 3 हो गए। पहला क्या हुआ? भगवान कृष्ण अर्जुन, दूसरा भगवान कृष्ण संजय, तीसरा संजय धृतराष्ट्र, संजय ने धृतराष्ट्र को भगवत गीता सुनाई, और चौथे हम सुना रहे हो है और आप सुन रहे हो। क्या हो गए? आप थोड़ा और सूक्ष्मता से समझिए। भगवत गीता सुनाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रश्न पूछा कि हे अर्जुन महाराज, हमने आपको पिछले 17 अध्याय में काफी सारी चीजें सुना चुके हैं। अब कुछ फर्क पड़ा? मैंने जो तुमको सुनाया, तुमने एकाग्र चित्त से सुना या नहीं? और तुम्हारा जो अज्ञान का समूह था, क्या वो नष्ट हुआ कि नहीं? और उसके उत्तर में अर्जुन कहता हाँ जी, सब ठीक हो गया। अब दूसरी बात आती है, संजय ने जो भगवान कृष्ण का उपदेश वेद व्यास के प्रसाद के कारण विभिन्न दृष्टि से सुना था, अनुभव किया था, उसको सुनकर के संजय को क्या हुआ? तो संजय अपने शब्द में कहते हैं, तच्च संस्कृत्य रूपमन्तद्भुतम् भये। हमको भगवान का वह दिव्य विश्व रूप देख करके, उसका स्मरण हो करके बहुत खुशी हो रही है। क्या अद्भुत सम्मान, और वो बहुत खुशी में मस्त है। ये संजय को हुआ। तो अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, संजय को आनंद की अनुभूति हुई। अब यही भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी संजय के मुख से, लेकिन धृतराष्ट्र को क्या हुआ इसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। कारण क्या है? कुछ हुआ ही नहीं। तो यदि हम सब भगवत गीता सुनने के बाद हम में यदि परिवर्तन नहीं आता, तो थोक में नाम चढ़वा लो प्लेट पर और लिखवा लो धृतराष्ट्र, चिपका करके दुनिया को, क्योंकि कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। देखो, जो व्यक्ति सो रहा है उसको तो आप जगा सकते हो नींद से, और जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे? हम लोग सोने का नाटक करते हैं। कैसा सोने का नाटक करते हैं मुझे सब मालूम है, तो फिर जगो। और चौथे हम लोग, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब ये पूरी कथा होने के पश्चात याद हमको रहा तो हम आपको प्रश्न पूछेंगे। आप कि महाराज 1 हफ्ते तक सुनते रहे, आपको क्या हुआ? हमको बड़ा आनंद हुआ जी, खत्म हो गया। यही सबसे बड़ा आनंद है। चलो छुट्टी हो गई, नवरत्ना पूरा हो गया। इसलिए क्या गीता है, इसको आपने आज गलती करी तो कोई बात नहीं, कल से मत आना। और यदि आप आओगे कल से और रोज सुनोगे, तो उसके बाद आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। You have to write off your own freedom to be miserable. और यदि ये नहीं हुआ और हम भी कहें कि हम भगवत गीता सुने लेकिन क्या करें, लोग हमको समझते नहीं। अरे भैया, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो रास्ते पर खड़ी हुई भैंस ठीक से चलेगी क्या? लाइसेंस तो आपको मिला है, भैंस को थोड़ी मिला है। इसी प्रकार से भगवत गीता हमने सुनी है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ना है, ना कि हमारे अगल बगल के लोगों पर।
हम किसी अन्य के बारे में सुनते हैं। एक था राजा, अपने पुराणों की कहानियां स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जितने भी हिंदी सिनेमा के प्लॉट्स हैं वो सब अपने पुराणों से लिए हुए, लोग मानेंगे नहीं, ये है वही। तो उसका प्लॉट क्या होता है कि एक था राजा और उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 रानियां थी और फिर भी पुत्र नहीं हो रहा था। तो वो बड़ा दुखी था क्योंकि उसको पुत्र नहीं हो रहा है। फिर वो गया किसी बाबा जी के पास, बाबा जी कुछ करो, पुत्र नहीं हो रहा। बाबा जी ने कहा कि ये ले लो, ये पुत्र प्राप्ति मैंगो है। फिर बाबा जी ने पुत्र प्राप्ति मैंगो रस दे दिया और वो पीने की पहचान, फिर दोनों बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद फिर परेशानी, स्टैंडर्ड कहानी है। तो हमारा टाइम पास ठीक हो जाता है। लेकिन जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं ना, ये किसी अन्य की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे सब की। देखो, भागवत कथा और भगवत गीता की कथा, इसमें मूल फर्क क्या है? नॉर्मली भगवत गीता के साथ कथा शब्द नहीं लगाते। तो भागवत कथा और भगवत गीता की जो विचार प्रणाली, इसमें फर्क क्या है? भागवत महापुराण सुनाया गया था उसको कि जो मरने के लिए तैयार था, है ना? परीक्षित जी को सुनाया था और वो अपना वेट कर रहे थे कि मरने तो है, तो ठीक है, कुछ टाइम पास हो जाएगा तो सुनो। और हमने भी सुन लिया टाइम पास करने के लिए। लेकिन भगवत गीता जिसको सुनाई थी, जो मरने को तैयार नहीं था, जो मारने को तैयार था, जो जीने को तैयार था। तो भगवत गीता उनके लिए है कि जो जीना चाहते हैं, ना कि मरना चाहते हैं। तो एक जवान लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी ये बताइए, मरने के बाद क्या होगा? अब जवान लड़का कॉलेज का, मरने के बाद क्या होगा? तो मैंने देखा, उसको पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्या हो, क्रिश्चियन हो? स्वामी जी मैं तो हिंदू। हमने कहा हम तुमको जलाएंगे। ऐसी बात नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो जलाएंगे ना, क्या करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। मरने के बाद एक्चुअली होता क्या है? हमने कहा तुम्हारे कॉलेज को एक दिन छुट्टी होगी, संडे को बंद करना, तो वो बेस्ट हो जाएगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे, मरने के बाद आत्मा का, सोल का क्या होता है? हमने सोल की करी बना के हमको जीना है या मरना है? जिसने जीना सीखा, जो मस्ती में, आनंद में, मौज में जिया, वही मौज में मर सकता है। पर मरने के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। You don't have to run after death. The death will run after you. तो इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि हमको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ऐसा पूर्ण जीना है। उस पूर्णता के जीने को कहते हैं भगवत गीता का आध्यात्मिक अध्ययन। ये कथा नहीं है, इसको ऐसे समझ लो। जब आप किसी एक वस्तु की तरफ देखते हो, जैसे आप भगवत गीता की तरफ देखते हैं, तो हम पुस्तक के तरफ देख रहे हैं। और यदि हमारे हाथ में दर्पण हो तो हम दर्पण की तरफ देखेंगे क्या? दर्पण में देखेंगे। और दर्पण में हम किसको देखेंगे? क्या दर्पण में हम किसी अन्य को देखेंगे? हाँ, दर्पण में हम अपने को देखेंगे। इसी प्रकार से भगवत गीता का अध्ययन अपने को देखने के लिए है, ना कि भगवत गीता के पुस्तक की तरफ देखने के लिए। देखो संतो, इसीलिए जब हम अब इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसमें दो सिद्धांत का काम मुख्य रूप से प्रतिपादन होगा। पहला सिद्धांत ये है, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने
समझेंगे और इसके द्वारा हम में ज्ञान का परिवर्तन कैसे कैसे आ सकते हैं ये देखेंगे, ताकि पूरा प्रसंग हो जाए। तो पहली बात, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रसंग क्यों निर्माण किया? अब देखो, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप नहीं चाहते कि जो जिससे आप प्यार करते हो उसको कहते ना कि देखो वहां जगह बड़ा अच्छा है। एक उदाहरण, आप लोग सिनेमा तो देखते होंगे, नहीं देखते? सभी संत हैं, हम तो देखते हैं। तो जब हम सिनेमा देखते हैं, एक हमको एनिमेशन की मूवीज बहुत अच्छे हैं, तो हमने एनिमेशन का मूवी देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने अपने फ्रेंड को कहा कि नहीं वो देख बहुत बढ़िया है, और तुरंत टीवी लेके आया। हाँ, हमें बड़ा मजा आया। तो जो वस्तु देख करके हमको खुशी हुई उसको हम अन्य को बांटना चाहते हैं। खुशी हमेशा बांट करके बढ़ती है, इसीलिए तो लोग शादी करते हैं तो वो वेडिंग कार्ड बांटते हैं। तब जो मेरी शादी हो रही भगवान की दया से मैं बचा हूं, तो हम क्या करेंगे, छापेंगे पत्रिका, हमारी शादी हो रही है, प्लीज आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, हजारों लोग आगे। और फिर 2-3 महीने के बाद सोचा कि शायद गलत नंबर लगा है तो डाइवोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने सोचा डाइवोर्स कर लेंगे। अब डाइवोर्स यदि करना है तो हम उसी लिस्ट को लेंगे क्या, जिस लिस्ट को भेजा था अटेंड माय मैरिज, इसी प्रकार से प्लीज अटेंड माय डाइवोर्स नहीं। हम अपने खुशी को बांट करके बढ़ाते हैं, दुख को बांट करके उसको बढ़ा नहीं सकते। इसलिए जब हम इस भगवद गीता को समझेंगे तब हम उसको अपने माध्यम से सब में बांटेंगे। इसकी ही भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। कैसे? भगवान के हृदय में आनंद का खचाखच भरा हुआ है। भगवान आनंद स्वरूप है। जो स्वयं आनंद स्वरूप होता है वो सबको खुशियां बांट सकता है। जो स्वयं दुखी है, हम तो डूबे हैं सना, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। ऐसे जो दुखी आराम होते हैं ना, वो किसी को खुशी नहीं बांट सकते। पहले अपने हृदय में इस आनंद को पहचानना पड़ता है। तो जिसने अपने हृदय के आनंद को पहचाना है वो ही सबको आनंद बांट सकता है। यदि ये बात पहचान में आ गई तो भगवान कृष्ण जो स्वयं आनंद स्वरूप है, कैसे आनंद स्वरूप है? एक सज्जन ने हमको पूछा, आप हमेशा भगवान कृष्ण कहते जाते हो, क्या है भगवान भगवान भगवान? क्यों? 16,108 शादियां करें, भगवान नहीं। भगवान तो राम है, एक पत्नी पर। महाराज इसीलिए भगवान कृष्ण भगवान। बोले कैसे? हमने कहा तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं जी, मेरा चेहरा ही वैसा है। उनकी शादी होती तो उनके चेहरे में एक रौनक होती है। रौनक माने रोने की जो खसखस है उसको रौनक है। बोले नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई लेकिन चेहरा ही वैसा है, ठीक है। हम जिसकी शादी हो गई उसको पूछो, तुम तुम्हारी शादी हो गई, कितनी बीवियों के साथ? एक के साथ, बहुत बढ़िया। उस एक बीवी को तो तुम सुखी रख सकते हो क्या? स्वामी जी, ये आपने असंभव प्रश्न पूछा। आज तक कोई भी पत्नी को सुखी नहीं रख सका। हमने कहा यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान कृष्ण ने 16,108 के साथ शादी करी, लेकिन एक भी पत्नी ने किसी के साथ कंप्लेन नहीं करी कि इसके कारण मैं दुखी हूं और इसीलिए वो भगवान है। तो जिसने अपने हृदय में आनंद को ढूंढा है, पहचाना है, वही सबको आनंद बांटना चाहता है और बांट सकता है। लेकिन अर्जुन हमारे कितने सालों तक भगवान के साथ रहे? आप सबको पता ही है, भगवद गीता का प्रसंग जब हुआ महाभारत में, उस समय भगवान कृष्ण 89 ईयर्स के थे और अर्जुन
अर्जुन 86 ईयर्स का था। एक बार हम दक्षिण में थे और वहाँ दक्षिण के माने साउथ इंडियंस और वहाँ गुजराती समाज है, तो हमारे लेक्चर में आ जाता है हमारे पंजाब की बात है, हमारे बंगाल की बात है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम पंजाबी की बंगाली हो। तो कहीं उन्होंने सुन लिया हमको कि हमारे गुजरात की बात है, तो सोचा कि गुज्जू आ गया तो पूरा, तो हम गए लेक्चर देने के लिए। और जब गए तो उन्होंने कहा कि सुनिए आजकल ये जो बच्चे लोग हैं ना, ये टीवी के कारण बहुत बिगड़ गए हैं, आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए कि हमारे जो बच्चे हैं टीवी के कारण बहुत बिगड़ चुके हैं, कुछ करें। अब लोगों ने हमको गलत जगह पे कुछ लाया, तो हमने कहा ठीक, और जब शुरू कर दिया हमने कहा देखो आज हमारे समाज में टीवी के कारण सबसे बड़ा सत्यानाश किसका हो गया है, तो हमारे बुढ़ाओ जनरेशन बच्चा नहीं हो। हर एक घर में जाके देखो, ये जो बुढ़ाओ होते हैं चिपके रहते हैं टीवी से 24 घंटे, कभी सास थी कभी बहू थी, कभी छोटी कभी बड़ी, दूसरा कोई विषय है ही नहीं, बच्चे नहीं देखकर बात होती है। देखो महाराज, मेरी माँ कितनी फोटो निकालोगी, हाँ प्यार है मेरे से। तो हमने उनको कहा यदि किसी भी समाज में देखो आप, समाज का सत्यानाश किसी ने किया है तो युवा पीढ़ी ने नहीं किया है। हर एक समाज का सत्यानाश बुढ़ाऊ पीढ़ी ने किया है। पूरे विश्व का इतिहास देख लो आप, कोई ऐसा पॉलिटिशियन है कि जो यंग है और उसने देश को बेच दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो यंग है और उसने हुए समाज का नाश कर दिया है। तो हमको सबको बचना है तो बुढ़ाओं से बचना है, जवान तो बढ़िया है। और आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है, तो ये बुढ़ाओ लोगों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है। पहले के जमाने में लोग मरते थे, हो आजकल मरते ही नहीं, करीब कहा गया। इसलिए अर्जुन और भगवान कृष्ण बूढ़े थे, लेकिन भगवान भगवान होने के कारण हमेशा स्वीट 16, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने देखा ये अर्जुन मेरे साथ इतने सालों से रहा है, लेकिन कभी भी इसने एक बार भी नहीं पूछा अपने स्वरूप के बारे में। देखो ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, एक जगह में आता है भगवान का अनुग्रह। इसका क्या अर्थ है? भगवान के अनुग्रह का अर्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जिसकी शादी नहीं हो रही हो उसके लिए भगवान का अनुग्रह, शादी हो जाना है, हो गया। किसी को नौकरी नहीं मिल रही हो, नौकरी मिल जाए तो भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा से नौकरी लग गई। किसी को बच्चे नहीं हो रहे हो, बच्चे हो गए तो भगवान की कृपा हो गई। लेकिन असली भगवान की कृपा ये है कि जब हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। तत्व जिज्ञासा का प्राकट्य माने हम कौन है, यह विश्व क्या है, यह ईश्वर जिसको लेकर के हम सब लोग मत्था फोड़ते हैं भगवान के सामने। और साधना साधना आध्यात्मिक साधना, इसका क्या अर्थ है? जब तक के ये सब प्रश्नों का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं मिलेगा तब तक कि हम केवल अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। और इसीलिए जीवन का असली तात्पर्य यही है कि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के हमको जीवन में आनंद की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। देखो हमारे जो भगवान है बड़े यहाँ, इनके हाथ में पता नहीं क्या है, शंख चक्र गदा पद्म होता है ना, नारायण भगवान
शंख चक्र गदा चार हाथ। शंख का तात्पर्य है, आपने अपने मोबाइल नाम पर बड़े वापस भूल गए। शंख का तात्पर्य है भगवान का ये जो मोबाइल है वो है वैकुंठ मोबाइल्स। तो भगवान अपना शंख लेते हैं और हमको डायल करते हैं कि हे साधक, तुमको इस दुनिया में भेजा था अपने स्वरूप को पहचान के लिए, लेकिन जब तुम वो डायल करते हैं तो उनको एक ही मैसेज मिलता है, the mobile phone that you have dialed is out of reach। अब हमको जब ऐसा मैसेज मिलता है तो हम क्या करते हैं, अरे बाप रे क्या करें, चलो फोटो से बुला। लेकिन भगवान को चक्कर में फोन यदि लगता नहीं ऑफ है क्योंकि बहिर्मुखी है। जब हम बहिर्मुखी होते हैं तो अंदर की आवाज नहीं सुनते। शंख ध्वनि अपने अंदर की आवाज, जब उसको सुनेंगे तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि वह आनंद की आवाज, दुख की नहीं है। और जब उसको हम सुनते नहीं तो भगवान कहते हैं नेवर माइंड, एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में गदा है। We all must thank that God is not South Indian। आपको मालूम है ना, भगवान साउथ इंडियन नहीं है। साउथ इंडियन होने से मतलब क्या है, साउथ इंडिया में द एक ही उच्चारण है, जैसे क ख ग घ चारों का एक ही उच्चारण है। उसी प्रकार से त थ द ध इसका भी एक ही उच्चारण है। तो ओम गदाधराय नमः, उसके जगह पे साउथ इंडियन कहते हैं ओम गदाधराय नमः। भगवान के हाथ में गदा थाम दिया, भगवान के हाथ में गदा है। तो जब भगवान कहते हैं कि ये मेरी फोन की आवाज सुन नहीं रहा है, तो दूसरे हाथ में गदा लेकर के एक लगाते हैं कस के, और जब कस के लगती है तो गॉड, पहले ही वो गॉड कहते हैं तो डंडा नहीं पड़ता महाराज। कबीर जी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। यदि हम भगवान के स्मरण के लिए दुख की अपेक्षा रखें तो भगवान दुख भी देंगे। पुराणों में आता है परमात्मा का विस्मरण यही दुख है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद का विस्मरण ही दुख है। देखो तो भगवान ने देखा कि ये अर्जुन तो ये मेरा जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, इसको तो मैं देना चाहता हूं, लेकिन इतने साथ इसके साथ बिठाए, घुमाए, खाए पिए बैठे सब कुछ किए, लेकिन अर्जुन ने एक बार भी नहीं पूछा कि भगवान आपकी जो मस्ती है वो कहां से मिली है, क्या मुझे दे सकते हो। देखो आज हम जब आए एग्जैक्टली 12 बजे हमने बताया था कि उधर 12 बजे तक हम मंदिर पहुंच जाएंगे, पर हमारे कन्हैया का घड़ी इतना परफेक्ट है, जैसे हम अंदर आए चित्ती साईं बाबा के मंदिर के पास एग्जैक्टली 12 बजे और वहां आरती शुरू हो रही थी। तो हमने कहा चलो हमारा आज का दिन एग्जैक्टली परफेक्टली शुरू हो गया। और हम शिरडी भी जाते हैं घर साहब, वहां जाने के बाद मत्था टेका नमस्कार किया निकलते। हमको एक पूछा स्वामी जी आप इतने जल्दी नमस्कार करके निकल जाते हो। तो हमने कहा हाँ उनको क्यों ऑब्जेक्शन, बोले नहीं नॉर्मली लोग नमस्कार करते हैं थोड़ी देर तक फिर जाते हैं, आपने ऐसा किया ना तो करेंगे ऐसा क्यों। हमने कहा देखो रूल ये है जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना लंबा नमस्कार होगा। भगवान ने ये भी ऐसा करो ऐसा और फिर पीछे से आकर के धक्का देता है, बता देता है पीछे से धक्का मारने वाला भगवान से प्रेरित होता है। तो आप इतना शॉर्ट में नमस्कार मारते हो, आपको भी मांगना नहीं है, हमने जरूर मांगा है, क्यों नहीं जरूर। तो क्या मांगा है
हमने कहा ये हमारा पर्सनल मामला है, हमने बताया। बोले नहीं, हमको बताया, हम भी वही मांगेंगे। हमने कहा लेकिन जरूर मांगना, वो देते। और क्या मांगना है? किसी भी हालत में, किसी भी कारण से, किसी के भी प्रति नींद में भी, सपने में भी, मजाक में भी एक बार भी घृणा न रहे हमारे अंतःकरण। जिस अंतःकरण से घृणा हमेशा के लिए मिट जाती है, ऐसे घृणा रहित अंतःकरण को कहते हैं वसुदेव। और जो वसुदेव के घर में प्रकट होता है उसको कहते हैं वासुदेव। भगवान की उपलब्धि के लिए आवश्यकता है शुद्ध अंतःकरण की। किसी को बताना मत, अपने अंदर ही झांक के देख लेना। हम हजारों बार मंदिर में जाते हैं, कभी ये सोचा भी है हमने कि भगवान हमारे अंतःकरण को इतना शुद्ध पवित्र बना दो कि आप स्वयं आकर के उसमें रहने शुरू कर दो। हमको तो लगता है हमारे जैसा अच्छा तो कोई है ही नहीं, देखो महाराज। और इसीलिए जिस अंतःकरण में दुनिया भरी हुई है, उस अंतःकरण में परमात्मा के प्रति जिज्ञासा जागृत नहीं होती। भगवान की जिज्ञासा तब जागृत होती है जब हमारे अंतःकरण से दुनिया हट गई है। और दुनिया को हटाने के लिए भगवान हमको दुख देते हैं। देखो, जो हमको दुख देता है ना, उससे हम उपलब्ध हो जाते हैं। तो अपने जीवन का प्रत्येक दुख हमको दुनिया से उपलब्ध करा करके प्रभु के प्रति समर्पित कराता है। इसीलिए भगवान फिर हाथ में गदा लेकर के डंडा मारते हैं। तो समझ लेना, जहां जहां हमारे जीवन में दुख आया, भगवान ने हमारे तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया है। आप लोगों ने बच्चों को नहलाते समय ये सब किया होगा, देखा होगा। बच्चे मिट्टी में, गंदगी में खेलते हैं, तो माँ सोचती है कि इसमें जरा नहा भी बहुत गंदा हो गया है, लेकिन वो थोड़ी जानता है नहाना। फिर भी माँ उसको खींच खांच के ले आती है, बाथरूम में रख दिया और कपड़े खोल के उसके पानी से नहा, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। उस समय उस बच्चे को लगता है कोई चुड़ैल होगी तो मेरी माँ, और बहुत चिल्लाता है। और फिर उसको साबुन से नहला रहे, डिटर्जेंट से नहला रहे हैं, और उसके हाथ में गया, वो रोता है तो वो अपना हाथ साफ कर लेके चुप। उस समय वो माँ उस बच्चे के विशेष ध्यान रख रही है। और जब उसको नहा धुला करके साफ सुफ कर लिया, सुखा लिया, पाउडर चिटकी, उस समय वो मम्मी को मम्मी भी नहीं कहता, फट से नींद आ जाती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जब हमारे दिल में कष्ट आते हैं ना, दुख आते हैं, अपनों से विछड़ना, किसी से धोखा लेना, किसी ने हमको डुबोना, ये सब के सब जो अनुभव है ना, समझ लेना उस समय हम भगवान की गोद में हैं और हम पर इतना डांबर चढ़ा हुआ है, इतनी मिट्टी और तेल चढ़ा हुआ है कि उसको निकालने के लिए भगवान को सैंड पेपर लेना पड़ता है और रगड़ना पड़ता है। जीवन का प्रत्येक दुख हमको प्रभु के पास पहुंचाने का एक साधन। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन मेरे आनंद को पहचान भी नहीं रहा है, क्या करूं, मुझे तो उसको देना ही है आनंद। ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण को अर्जुन से ज्यादा पड़ी हुई थी कि अर्जुन को भी मेरे ही जैसी मस्ती हमेशा बनी रहे। अर्जुन को क्या मालूम था कि ब्रह्मानंद का क्या माहौल होता है, तो क्या मालूम, ये तो जिसने अनुभव किया है उसी को पता होता है। देखो, इसीलिए कोई भी साधु संत शिष्य को मूर्ख, गधा इत्यादि नहीं कहते, वो कहते हे भगवान, हे संत जी, हे परमात्मा प्रभु,
क्योंकि वो अपने शिष्य की असलियत पहचानते हैं, वो साधारण नहीं है। देखो तो भगवान ने सोचा कि अर्जुन अब इसको क्या करूं मैं, एक बार भी इसने मुझे तत्व के बारे में नहीं पूछा। तो उन्होंने सोचा चलो अब मौका आ गया है, क्योंकि महाभारत का युद्ध आखिरी युद्ध था। तो जब अर्जुन अपने ही मस्ती में, अपने ही गर्मी में भगवान से कहता है कि सेनयोः वयोर्मध्ये रथं स्थापयामि, हे अर्जुन, हे कृष्णा, दोनों सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले चल। काहे के लिए? अर्जुन के दो वाक्य। पहला वाक्य ये है, यदि उसको हिंदी में कहना होता तो वो कहता कि कौन माई का लाल है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। व्यक्ति को अपने सफलता की गर्मी ऐसी चढ़ती है कि उसमें व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। सफलता को बचाना बड़ा कठिन है। एक आध बार व्यक्ति अपने डिफीट को बचा सकेगा, लेकिन निरंतर सफलता आती गई जीवन में तो उसकी गर्मी, उसकी ऐसी ऐंठ चढ़ जाती है कि व्यक्ति भगवान को भी तुच्छ देखने लग जाता है। तो अर्जुन की बात वो हो गई कि मेरे साथ वो युद्ध करने की हिम्मत रखता है, देख तो लो कई सायुक्तव्यम अस्मिन् रणसमुद्रे। तो दूसरी बात, उसके अंतःकरण में पांडवों के दुख के कारण कौन थे? कौरव। तो कौरवों के प्रति उनके मन में द्वेष था, घृणा थी और बहुत ही बुरी भावना थी। जब भी हम किसी के भी साथ द्वेष और बुरी भावना के साथ व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार में केवल पाप की ही निष्पत्ति होती है। ये दो चीजें व्यक्ति के जीवन में दाग है। देखो जब में अपने दाग पड़ते हैं ना, लाल सफेद काले पीले, तो वो गड्ढा होता है। इसी प्रकार से यदि हमारे अंतःकरण में सफलता की गर्मी और घृणा की, दुश्मनी की जो बदबू है, ये दो चीजें हमारे अंतःकरण में प्रकट हो गई तो समझ लेना अब हमारा सत्यानाश गारंटी है। और वो भी भगवान की इतने करीब रहने वाले उसके अंतःकरण में हो। देखो आप लोगों का यह अनुभव होगा, अभी आप लोग भगवत गीता सुनते हो, सत्संग को जाते हो, घर में जाने के बाद बच्चों पर यदि चढ़ बैठे, डांटा, गुस्सा किया तो बच्चे क्या कहते होंगे? देखना देखना मम्मी जो है ना गीता जी सुन के आई है, गीता जी ने यही तो बताया है कि बच्चों को डांटा करो, मारा करो, तो आपको और गुस्सा है। हाँ यही बताया। अज्ञानी व्यक्ति जब कोई गड़बड़ करता है तो वो स्वीकृत होती है, अज्ञानी। देखो यदि एक छोटा सा कोई आदमी हो, उसने 150 रुपए की रिश्वत ले ली, तो हम कहते हैं यार गरीब बेचारा जो आपको दे दो। लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन पर जाने के बाद इतना सारा फिर भी कितने खाओगे पैसे, तब उसको हम माफ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे अंतःकरण में इतनी घृणा इत्यादि भरी हुई है और हम कहते हैं हम भगवान के भगत हैं, तो ये तो भगवान की बदनामी हम कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा अब इसको ठीक करने का समय आ गया और भगवान ने वहां एक विशेष परिस्थिति का निर्माण किया। ध्यान से सुनना, ये बड़ा सूक्ष्म और महत्व का विषय है। जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि दो सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले चलो, तो भगवान को ये ऑप्शन था, ये विकल्प था कि उस रथ को कहां रखे। यदि भगवान कल्पना करो, यदि भगवान ने अर्जुन के रथ को
दुर्योधन के सामने रखा होता तो अर्जुन के मन में कोई संदेह आता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं? वो तो उसको मारने के लिए आया था ना। देखो, दुश्मनों के साथ लड़ना बहुत आसान है। असली बात होती है जब हमको अपनों से लड़ना पड़ता है, तब असली बात होती है। एक मारवाड़ी फ्रेंड है हमारे, उनके यहाँ गए थे खाने के लिए। हम लोगों के यहाँ केवल खाने को जाते हैं, तो खाने के लिए बैठे तो उनकी पत्नी ने कंप्लेन शुरू कर दी पति के बारे में। ये यूनिवर्सल है, नई बात कुछ नहीं। तो जैसे आप लोग हमारा सत्संग सुनते हो ना, वैसे हम लोगों की कंप्लेन सुनते हैं। तो जैसे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चटनी दे दो, एक बात हो गया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी इनको बताओ कि ये जो है ना, इन्होंने हमारे राज्य को बिगाड़ दिया है। हमने कहा महाराज बताओ क्यों बिगाड़ा राज्य? अच्छा कचौरी देना। बोले स्वामी जी मैं हमने नाश्ते की बात बताओ, बहुत बढ़िया, कम से कम उतना तो टाइम चल गया। और फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, उनके बेडरूम में हमको ले गए। कहते हैं कि स्वामी जी मुझे आप पर विश्वास है, इसलिए मैं आपको निकाला। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और इतनी बड़ी अलविदा उसको खोला। उन दिनों में 500 के नोट नहीं छपे थे, केवल 100 के नोट में मैक्सिमम। तो 100 के नोटों की गड्डी से पूरी अलविदा भरी हुई थी कैश। बोले मेरे लड़के को ये सब मालूम है। तो सुबह आकर के कहता है डैड 5,000। तो मैंने उसको कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो कहता है डैड आपने जो नंबर दिया था ना वो इनकम टैक्स का, वो ऑफिसर का, वो मैंने मिस्टेक कर दिया, एक बार फिर से दोगे? जब मेरा ही बेटा मुझे ब्लैकमेल करता है तो मैं जाऊंगा। महाराज जो दुश्मन दूसरे देश के हैं और दूसरे देश में रहते हैं, उनके साथ युद्ध करना आसान है। जो अपने ही देश में रहते हैं, जिनको हम अपने कहते हैं, वही देश से दुश्मनी गद्दारी करते हैं, तब उनके साथ निपटना बड़ा कठिन होता है। इससे भी बढ़कर के और नजदीक आ जाओ, सबसे नजदीक कौन है हमको? हमको सबसे नजदीक है अपना मनीराम, अपना मन। और हमारा यदि असली दुश्मन कोई होगा तो अपना मन ही है, दुश्मन कहीं बाहर नहीं है। ये भगवत गीता का मूल संदेश है। दुश्मन को बाहर ना ढूंढे, दुश्मन अपने अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन को अब कैसे सिखावे? तो उन्होंने बाहर के दुश्मन के सामने अर्जुन का रथ नहीं ले गए, फिर वो रथ ले गए भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थः शैतान गुरुनिधि। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का जो रथ है सभी स्थानों को छोड़ करके भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य जो अर्जुन के अपने थे उनके सामने रथ को ले गए। अब देखो, युद्ध करना ये तो अर्जुन का प्रोफेशन था और उसने कितने बार युद्ध की और हर एक युद्ध में वो हमेशा जीतता गया, कभी वो हारा नहीं जीवन में। तो पशुपति अस्त्र जो उसने प्राप्त किया शिवजी से युद्ध करके, वहां भी वो जीता, इसीलिए शिवजी ने उनको पशुपति अस्त्र दे दिया था। तो ऐसा जो अर्जुन है हमेशा जीतता गया। ऐसे अर्जुन के सामने जीतना या युद्ध करना ये तो बाएं हाथ की तिजोरी का खेल था। असली समस्या युद्ध नहीं, असली समस्या थी उसके सामने मैं अपनों से कैसे युद्ध करूं।
यहाँ से भगवत गीता का पहला लेसन हम सबके लिए है। देखो, इसीलिए संतो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, किसके साथ युद्ध करना है? जानना चाहते हो? अपनों के साथ। देखो, बहू यदि शादी होकर के घर में आती है तो उसके साथ झगड़ा करना, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है क्या, ऐसी करते हो वैसी करती हो, अब हमारी जबान लंबी हो जाती है। लेकिन जब अपनी ही पुत्री उल्टी सीधी करती है तो पता नहीं मामी ऐसा क्यों कर रहे। देखो, इसीलिए जीवन की समस्या बाहर नहीं है, जीवन की समस्या अपने अंदर ही है। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक के हमने आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। अध्यात्म का तात्पर्य है अपने स्वरूप के बारे में, उसको कहते हैं अध्यात्म। और यह तब होगा जब हमारी बहिर्मुखता समाप्त हो जाएगी और हम सोएंगे नहीं, तब जाकर के हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। देखो, अंतर्मुखी होना माने जगत से उपरत होना। जगत से उपरत ही दो प्रकार से आती है। एक प्रकार है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में एकदम क्या हो गया पता नहीं, इसमें मन ही नहीं लगता, क्या हो गया, ये डिप्रेशन हो गया। और जो डिप्रेशन हो जाता है वो अपने डिप्रेशन का बड़ा ग्लोरीफिकेशन करते हैं। Something and depressed, isn't it good thing? The depression is withdrawn from the world under the influence of foolishness, and dispassion is withdrawn from the world under the light of wisdom. जब हम जगत से ऊपर हो जाते हैं समझदारी के साथ, तब उसको वैराग्य कहते हैं, तब उसको अंतर्मुखिता कहते हैं। और जब हम जगत से विड्रॉ हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन के कारण, तब उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन रोग है, वैराग्य स्वास्थ्य है। देखो, इसीलिए अर्जुन के अंतःकरण में अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि यदि कहीं समस्या है तो वो समस्या बाहर कहीं नहीं है, समझो, समस्या हमारे अंदर है। और उसको टटोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैजुअली कह दिया, वहां जो बात पश्चितान भगवद गीता के प्रथम अध्याय में संजय के ये शब्द है। जब अर्जुन ने कहा कि दोनों सैन्यों के बीच में हमारा रथ ले चलो, तो भगवान कहते हैं भीष्म द्रोणं प्रबलः सर्वेषां समहितां उवाच पार्थवश्चैतान् समवेतान् कुरुनिति। भगवान ने कहा उवाच, एक बात एतान् पश्य, इनको देखो, कौन है, ध्यान से सुनना। पांडव भी कौरव ही थे क्योंकि वो कुरुवंश के थे। जैसे एक ही फैमिली हो, मिश्रा जी की फैमिली, हमारे मिश्रा जी पता नहीं कहाँ गए आने वाले, तो यदि वो मिश्रा जी के पिताजी को दो पुत्र हो गए तो दोनों पुत्रों को मिश्रा जी ही कहा जाएगा ना। इसी प्रकार से ये कौरव पांडव ये दोनों ही एक ही वंश के थे, तो प्रैक्टिकली दोनों भी कौरव ही थे। लेकिन वहां एक निर्माण कर दिया, एक को बना दिया कौरव, एक को बना दिया पांडव। यही तो जीवन का मूल सूत्र है कि हम ही भेद निर्माण करते हैं। पर भेद क्या है? कोई अपना है, कोई पराया है। जो अपना है वो दूध का धुला है, जो पराया है उसमें केवल दूर से ही दूर है। इसीलिए जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमको देखना है ना किसके साथ युद्ध करना है, तो तुमको दुश्मनों के साथ नहीं युद्ध करना है, तुमको तो अपनों के साथ युद्ध करना है। गुरु नीति सभी गुरुवंशीय है, कोई महाकाल नहीं। और ऐसा कहने के पश्चात फिर भगवान ने
ये तुम्हारे दादाजी, ये तुम्हारे गुरुजी, ये तुम्हारे मामा जी, ये तुम्हारे भाई, ये सब है ना, करो इनको सभी उधर, मैं खड़ा हूं। जैसा अर्जुन ने देखा कि उसको तो अपनों से ही लड़ना है, उसी क्षण उसके हृदय में मोह प्रकट हो गया। ध्यान से सुनना, चौथे अध्याय में भगवान उनको बताएंगे संशय आत्मा विनश्यति। यदि हमारे अंतःकरण में किसी भी कारण से संदेह, संशय, मोह निर्माण हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक जगह की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे, उनका जो लड़का था उसके मन में एक संदेह ने प्रवेश कर लिया। और क्या उसका संदेह था कि सभी के सभी मुझे मारने पर तुले। उसके दिमाग में कीड़ा घुस गया कि सब मुझे मारना चाहते हैं। इसीलिए हम जब उनके यहाँ खाने के लिए बैठे, उसके लिए थाली रखी थी, हमें कहा महात्मा क्यों बैठो, आप खाओ, खट्टी हम खाएंगे, उसके लिए तो आएंगे। तो हम जब बैठे खाने के लिए एक थाली खाली थी, उसके पिताजी हमारे बगल में बैठे और हमने जब खाना शुरू कर दिया, उसके पिताजी ने खाया, हर एक को चखा। चखने के बाद वो अपने पिताजी को कहता है आप हटो यहाँ से। पिताजी को उसके थाली से हटाया और फिर कहा इस पे बैठ के खाओ, मेरे लिए थाली चुकी थी ना, उसकी लहर मिलाया। और फिर उसने अपने पिताजी को जो खाना दिया था वो खाया झूठा, दूसरी थाली का नहीं खाया, क्योंकि उसके मन में ये संदेह डाउट है कि सब के सब मुझे मानने पर तुले। देखो, जिस व्यक्ति के अंतःकरण में संदेह होता है, मोह होता है, वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। शांति की तो बात ही छोड़ो। इसीलिए भगवान ने सोचा अब इसको खरोचना पड़ेगा। देखो, खरोचना किसको कहते हैं? जब हम अपने घर के दीवारों को रंग देते हैं तो कैसा रंग देते हैं? हमको मालूम देता है ये धंधा कैसा करते हैं। एक बार हमारे घर को रंगोटी हो रही थी, तो जो रंग देने वाले आते कागज की टोपी पहन ली, जैसे वो होटलों में होते थे जो शेफ ऐसा पहन लेते हैं, वैसे कागज की टोपी पहन ली और दीवारों को खरोचने लग गए, बड़े बड़े करके। हमने कहा तुमको यहाँ रंग लगाने को बुलाया है कि दीवारों को खराब करने को बुलाया है? तो उन्होंने मेरे अंदर देखा, बाबा जी अच्छा हो गया, बाबा जी हो गए, ये ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? तो समझाया कि पहले हम दीवारों को खरोच के दिखाएंगे। ऐसा क्यों होगा? बोले इसलिए यदि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ ढीली हो गई वो दीवार, उसके ऊपर रंग लगा दो तो वो अपने आप फिर गिर जाएगा। इसीलिए पहले दीवार को रगड़ करके जहाँ जहाँ ढीला है वहाँ हम सीमेंट भरेंगे और उसको पक्का करेंगे। जब तक के सरफेस फॉर्म नहीं होता तब तक उसके ऊपर रंग ठीक से नहीं बैठता। तुम बड़े ज्ञानी हो। इसी प्रकार से जब तक के हमारा ध्यान से सुनना समर्पण, जब तक के हमारा समर्पण पूर्ण नहीं होता तब तक के ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं। हमारा मन संदेह, डाउट, सस्पिशन इससे परिपूर्ण है। और ऐसे लोगों का क्या होता है? गंगा में गंगा रस, जमुना में यमुना रस, घर में आ गए देवदास, ऐसे जो फ्रस्ट्रेटेड है वो ना रहते करके ना रहते घाटे, कारण क्या? फाउंडेशन पक्का नहीं है। और पक्का फाउंडेशन तब होता है we seek nothing but the reality, तब जाके हमारा फाउंडेशन पक्का है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि अब इसको जरा खरोचेंगे। और जब भगवान ने खरोचने का नियम ले लिया तब उसके प्रति संदेह निर्माण कर दिया कि हे अर्जुन, तुमको जो युद्ध करना है ना वो पराइयों से नहीं है, अपनों से है। और वो नहीं, वो अपने, वो है तुम्हारे दादाजी अर्जुन और भीष्माचार्य। इनका रिश्ता
एक अनोखा रिश्ता था। भीष्माचार्य बहुत डिसिप्लिन थे, किसी मजाक थी उनके कमरे में जाके। सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसा व्यक्तित्व है महाभारत का कि जो भीष्माचार्य के साथ जाकर के उनके बिस्तर पर बैठेगा, लेटेगा, दूसरे की हिम्मत नहीं कि उस कमरे में प्रवेश करे। ऐसा जो अर्जुन है उसको युद्ध करना है उन्हीं भीष्माचार्य के साथ। फिर दूसरा चरित्र द्रोणाचार्य। अर्जुन को श्रेष्ठ बताने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे शिष्य के साथ धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे गुरु उनके साथ युद्ध करना था। देखो कितनी समस्या थी उसकी। हम लोगों की समस्या क्या है? अब हम लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो चंपू है ना, उसको डॉक्टर बनाते हैं कि उसको इंजीनियर बनाते हैं। अच्छा क्या है? तो हमने कहा तुम तो परेशान हो, उसको जो होना है होने दो, तुम अपना खाना बनाओ, मुझे क्या? बोले नहीं बताइए सामने। तो हमने कहा चंपू इधर आया। चंपू आ गया। मैंने चंपू को कहा बताओ 9 गुणे 7 कितने होते हैं? 9 गुणे 7। ये क्या कर रहे हैं? बटन दबा रहे हैं। बोले नहीं कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम डॉक्टर हो। अच्छा क्या होता है? तुम किसके लिए लायक हो ये तो देखो ना। अच्छा बड़ा कुछ नहीं होता, अपनी लायकी देखनी। इसीलिए भगवान ने अर्जुन के सामने समस्या निर्माण कर दी कि युद्ध करना परायों से, दुश्मनों से बहुत आसान है, युद्ध करना अपनों से बड़ा कठिन है। और हम सब के लिए कौन है अपने? अपना पति। लोगों के पति देखो कितने अच्छे होते हैं, पता नहीं मुझे ही ऐसा क्यों मिला। अरे पत्नी का यही एक कंप्लेन होता है। उसी प्रकार से हर एक पति की यही कंप्लेन। स्वामी जी पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, क्या हो गया, किसके साथ शादी करनी पड़ी, अब क्या करूं मैं? तो हम उनको बताते आप ऐसा है पिछले जन्म के कारण ये लोगों मिली। हाँ, अब इस जन्म में उसके साथ किसी व्यवहार करो, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या उसने करवा चौथ करिए, अपने जन्म में भी पकड़े, अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ ठीक से व्यवहार करो। देखो महाराज, कब तक कि हम अन्य को बदनाम करते रहेंगे? आध्यात्मिक साधना माने ध्यान अपनी तरफ, अन्य की तरफ नहीं। समस्या यही हो जाती है, हम थोड़ा बहुत इधर उधर की बात पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। हमारे मुंबई की बात है, हम लेक्चर से उतरे, अंधेरे में लेक्चर था, और जैसे हम उतरे स्टेज से, उतरने के बाद एक सिंधी अम्मा आई, राउंड फिगर ना सिंगल प्लान, और नीचे आने के बाद हमको कहते स्वामी जी आपका लेक्चर आज इतना बढ़िया था कि मेरे बहू के लिए प्रिंट था। अब उनका कहना क्या है कि स्वामी ये आप जो है ना मेरे बहू को बताओ। हमने कहा कि मेरी माँ, तूने स्वयं आकर के सुना है, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे बहू पर पड़ेगा फर्क। अब हमेशा दूसरों को सुधारना चाहते हैं, ये अध्यात्म नहीं। वो तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में कितना स्पष्ट किया है। भगवान राम का चरित्र क्या दुनिया को मालूम नहीं था कि उनको रामायण की रचना करनी पड़ी? सबको मालूम था। फिर काहे को की रामायण की रामचरितमानस की रचना? तो केवल एक कार्य के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो यदि हमको ये समझ में आ जाए कि अध्यात्म अपने स्वरूपस्थ आनंद को खरोंचने की प्रक्रिया है। आप लोग बस अपने पेट्रोल पंप पर जाते होंगे ना, तो वहां जाने के बाद आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो एक
काट देते, स्क्रैच कर देते और हम बड़ा नाम कुछ होता है जो वही चाबी देते हैं, उसने कहा कि सॉरी नेक्स्ट टाइम। लेकिन एक बार आप अपने मुद्दे को करो तो हम आपको गारंटी देते हैं, नो सॉरी ऑन दिस। देखो ये बताने के लिए भगवद गीता का प्रसंग है। तो जब अर्जुन बाहर के लोगों को लेकर के मारे अपने पराये के चक्कर में पड़ करके जब दुखी हो गया तो अपने आप अंतर दुखी हो गया। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म महत्व की बात है, ध्यान से सुनना। देखो पहले सेपरेशन करना पड़ता है जबरदस्ती, बाद में सब्लिमेशन होता है, माने बाद में अपने आप होने लग जाता है। उदाहरण के लिए हमको समझो ऐसी मन में इच्छा आई कि अगले को एक जोर से मुक्का लगाओ कस के, ताकि उसका नाक नीचे से आ जाए। अब मन में किसी भी प्रकार के विचार आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे विचार तो कभी आते नहीं, मुझे मालूम है, इससे भी भयानक विचार आते। अच्छा, ऐसा यदि विचार आया मन में कि अगले को मारे, तो ऐसे विचार के साथ क्या करना चाहिए? उसको जबरदस्ती से चुप, सेपरेशन। उसके पश्चात एजुकेट योर माइंड। When separation is followed by education of the mind, that separation is converted into sublimation. Separation is abnormal. Sublimation leads to absolute norm. तो इसीलिए पहले हमने अपने आप को डिसिप्लिन में लाया। क्या डिसिप्लिन में लाया? कि क्रोध करना हमारे ही लिए हानिकारक है। लेकिन मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा है, ऐसे लगता है कि इसकी गर्दन काट करके ठीक है आगे करो मत। फिर उसको सिखाओ, मन को समझाओ। मैं जब उसकी गर्दन काटने जाऊंगा, वो क्या करतू है क्या? वो भी तो अपनी ताकत लगाएगा। हाँ, और उसके सामने मैं क्या हूँ? एक पटी हूँ। उसने यदि एक दूर से चाटा लगाया तो मैं 360 के डिग्री में 360 तक कर रहा हूँ। इसलिए समझदारी इसी में है कि चुप पड़ो। देखो, so separation is the beginning, but if it is not supported by education of the mind, it leads to perversion. इसीलिए भगवान ने पहले अर्जुन के सामने यह एक विकृति निर्माण कर दी, और विकृति क्या थी? कृपया परया विष्टो। वो अपने आप पर तरस खाने लगा। ध्यान से सुनना, व्यक्ति जब अपने आप पर तरस खाता है तब समझ लेना उसके सत्यानाश का या उसके उद्धार का समय आ गया। वही हमारे जीवन के दिशा को बदलने का पॉइंट होता है। देखो, तुलसीदास जी महाराज के जीवन के बदलने का पॉइंट क्या था? उनके जीवन में कभी भी कोई भी स्त्री नहीं थी। बचपन से ही वो अपने गुरु के पास रहे, माँ मर गई, कोई था नहीं, तो वही रह करके केवल पुरुषों के बीच में रहे। और जब उनका विवाह हुआ तो पहले बार स्त्री के संपर्क में आए तो इतना उनके प्रति आकर्षण, और जब वो हिंदी सिनेमा की हीरो के जैसे अपने पति के पास गए तो उस पति ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि ये हड्डी मांस गंदगी के घुटने के पीछे इतने पागल होकर के आ रहे हो, इतने ही पागल यदि राम के प्रति हो जाओ तो राम दर्शन देंगे। ये वाक्य कितने पत्नियों ने कितने पतियों से कहा था, और कितने तुलसीदास बने और कितने देवदास बने। गणित करो। देखो महाराज, जीवन में कष्ट तो हर एक के आते हैं, लेकिन उस कष्ट के द्वारा हम सीखते हैं क्या?
भगवान ने अर्जुन के सामने ऐसी एक समस्या खड़ी कर और उस समस्या के कारण वो अपने पर तरस खाने लग गया। और जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है ना, तो अपने दुनिया से अपने आप को विड्रॉ कर देता है। तो कृपया प्रयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्, और फिर उसमें अपना प्रवचन शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना, साधारण व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति पहले निर्णय ले लेते हैं और बाद में विचार करते हैं। बोलना क्या चाहिए, पहले विचार करें और बाद में निर्णय लें। उदाहरण तो जिनको समझ में नहीं आ रहा, बड़ा सिंपल है। जैसे साधारण व्यक्ति पहले शादी करते बाद में विचार करते। अभी विचार क्या होगा, उनको कोई भी जाकर के पूछेगा कि उनको शादी, उनको शायद बताओ शादी में कुछ नहीं रखा है, मत करना शादी। लेकिन अंकल आपने तो करी थी, अरे इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, झूठ थोड़ी बता रहा हूँ, कुछ भी कर शादी पहली बात। अब दूसरी, जो असाधारण व्यक्ति है वो कौन है, उसने दुनिया के शादीशुदा लोगों से देखा है कि शादी में एक मुझे अंग्रेज ने प्रश्न पूछा, पूना की बात है, वहाँ यज्ञोपवीत का कार्यक्रम था, एक छोटा सा बच्चा उसका यज्ञोपवीत हो रहा था जने। तो जब वहाँ गए वो भी था और छोटे बच्चे को वो सब पहना दिया था और उसके सब कुछ हो रही पूजा होती और वो बड़ा खुश था कि हर एक आदमी उसको नमस्कार करता है, उसको कोई पैसे दे रहा है, कोई छोटा बच्चा कुर्सी पर बैठ करके टांगे हिला करके उसको बड़ा मजा आ रहा है। तो अंग्रेज ने कहा कि ये इसके साथ कोई शादी करने की लड़की वो कहाँ है? हमने कहा ये शादी नहीं है, इसको लड़कियों को भी कहते हैं, ये शादी नहीं। ओह आई थॉट दिस इज अ मैरिज, ऐसे तो दिस इज अ हाफ मैरिज, ही इज मैरिड टू नोबडी, फिर उसने प्रश्न पूछा, लेकिन आपके मैरिजों में मैंने देखा है कि लड़की बहुत रोती है, लड़का नहीं रोता, इसका कारण क्या है? का कारण ये है कि लड़की केवल एक ही बार रोती है, पूरे जिंदगी भर फिर आपके रोते रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो जहां हमने अपने आप पर तरस खाना शुरू कर दिया तो हम अंतर्मुखी हो गए। जब अंतर्मुखी हो गए फ्रस्ट्रेशन के कारण, तो डिसीजन लेंगे फिर विचार करेंगे, और यदि वैराग्य के कारण अंतर्मुखी हो गए तो विचार करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। देखो भिन्नता, यही मूल भेद है समझदार और ना समझदार। अर्जुन इतना प्रभावित हो गया अपनी ही मन के दुख के कारण, मोह के कारण, और कहता है सीदन्ति मोहात्राणि मूलम च परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्चायते गांडीवं संसदे हस्तात् तव चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहता है कि भगवान मैंने अपनों को देख करके मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरे गात्र शिथिल हो गए हैं, अब मैं आपके दृश्य भी नहीं पकड़ सकता और मेरा मन चक्कर काट रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छी बात है, यदि आप डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक से सोच नहीं सकते, तो डिसीजन मत लो, सोचो मत। फिर क्या करो, वहाँ जो साधु संत है, समझदार है, जिनके प्रति आपके मन में आदर है, उनके समय जाकर के उनको समर्पित हो जाओ और वो जो बताएंगे वो करो। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि अथ यदि कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्जिताः युक्ताः अयुक्ताः अलुषा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः एष उपदेशः।
आपके मन में कर्म को लेकर के और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर के यदि कोई आपके मन में संदेह इत्यादि आता है तो आप वहां जो भी साधु संत होंगे उनके पास चले जाना और वहां जाकर के वो जो बताएंगे उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। वहां जाकर के दो बातें कभी नहीं करनी, एक बार आर्ग्यूमेंट और दूसरा डिस्कशन। Whenever we are lost in argument and discussion, we cannot achieve anything in life. यह अत्यंत महत्व की और आवश्यक बात है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के सामने ये परिस्थिति निर्माण कर दी और वो उसके द्वारा इतना प्रभावित हो गया कि अपने ही मन में विचार करने लग गया। कैसे मन में? जो मन संदेह युक्त है, ऐसा मन जिस मन में विचार करने की क्षमता नहीं है, ऐसा मन जो जिसमें आत्मविश्वास हो चुका है। देखो ध्यान से सुनना, मन में विचार निर्माण होना, इसको हम विचारक नहीं कहेंगे। मन में विचार आना ये विचारक होने का लक्षण नहीं है। इसको ध्यान में समझ लो। जंगल होता है और बगीचा होता है, दोनों में पेड़ पौधे होते हैं। जंगल में भी पेड़ पौधे हैं, बगीचे में भी। दोनों में फर्क क्या है? जंगल के पेड़ पौधों का कोई नियम नहीं है। जंगल के पेड़ पौधे कभी भी आ जाएंगे, कहीं भी आ जाएंगे और किसी भी प्रकार से उगेंगे, उसका कोई नियम नहीं है। चारों तरफ जानवर होंगे और हर एक को डर लगेगा, हर एक को उसमें कठिनाई महसूस होगी और कोई भी व्यक्ति जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि आप दूसरी दृष्टि से देखो, बगीचा क्या है? बगीचे में हर पेड़ को समझ करके लगाया जाता है। बगीचे में हर पेड़ को जिसकी आवश्यकता है उसको रखा है, जिसकी अनावश्यकता है उसको निकाल दिया है। और इसीलिए जंगल में जाते हैं तो हम डरते हैं और बगीचे में जाते हैं तो खुश होते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने ही मन से डरते हैं तब हमारा मन जंगल है, उसमें विचार इस प्रकार से आ रहे हैं कि उन्हीं विचारों के कारण हम अपने आप को दुखी करते हैं। और यदि हमारा मन बगीचे के जैसा हो, कौन से विचार को कब महत्व देना है, कौन से विचार का प्रायोरिटी है, ये सब समझदारी है, वही अंतःकरण का निर्माण है। यदि भी नहीं हुआ तो अर्जुन की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति हमारी हो जाती है। इसलिए अपने अंतःकरण को, अपने मन को हम बगीचा बना दें। और बगीचा बनाने के लिए यदि हमको मालूम नहीं है तो किसी बागवान को, गार्डन को बुला लें और वो आकर के फिर वो निश्चय करेगा कि यहाँ कौन से पेड़ लगाने हैं, कौन से पौधे लगाने हैं, कौन से फूलों के पेड़ लगाने हैं और फिर उसकी कैसी देखभाल करनी है। ये सभी की सभी चीजें हमको मालूम नहीं हो रही। जिसको मालूम है उसको पूछे ना। लेकिन अर्जुन ने ये बात पहले नहीं समझी और फिर वो आर्गुमेंट में लग गया। और जब वो आर्गुमेंट में लग गया तब वो उसके विचार क्या है? निमित्तान च पश्यामि विपरीतान केशव न च श्रेयो पश्यामि हत्वा तदनमावे। जब उसके मन में इस प्रकार की भ्रांति भटकने लग गई तो वह कहता है कि मुझे चारों तरफ अपशकुन नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से अपशकुन नजर आना और जगत की चीजों को लेकर के भटकते रहना, ये अपने मन की वीकनेस है। हमको इसके द्वारा प्रभावित नहीं होना है। यहाँ तो मन का चक्कर, हमको कुछ लेना देना नहीं इससे। देखो महाराज, लेकिन हम सभी के सभी इसी मन के माने ध्यान से
सुनना, हम हजारों बार मंदिरों में गए, कभी एक बार भी हमने भगवान से ये पूछा है क्या कि हे भगवान हमारे अंतःकरण को ऐसा शुद्ध पवित्र बना दो कि जिसमें आप अवतरित होंगे। हम चाहते हैं अपने गंदे अंतःकरण में भगवान आते क्यों नहीं, क्या आपके जड़ में रहेंगे। देखो जैसे हम जाते हैं हर एक घर में, जैसे यहाँ आए आपके दुर्गा मंदिर में, यहाँ जब हम आए तो हमारा रहने का स्थान बाहर कोई रहता नहीं, लेकिन अब हम आने वाले थे तो उन्होंने मैनेजमेंट ने उसको खोला, साफ किया, हवा हुई, झाड़ू पोछा अच्छी तरह से हो गया और उसके पश्चात वहाँ AC लगा दिया था हम आने के पहले ही 1 घंटे 2 घंटे, ताकि ठंडा हो जाए। क्यों कि कोई जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम आदर है वो आने वाले हैं, तो हम तैयारी करके रखते हैं। शबरी माता ने अपने आश्रम को नित्य तैयार रखा है। कारण क्या, उनके गुरु ने बताया था कि तुम राम का नाम लेते रहो, वो कभी भी आएंगे, कभी भी आएंगे वाले। यू हैव टू बी रेडी टू रिसीव द लॉर्ड एवरी मोमेंट। देखो महात्मा, यदि परमात्मा को हम अपने अपने हृदय में उनको आह्वान करना है तो हमारा जो अंतःकरण है वो हमेशा तैयार है प्रभु को रिसीव करने के लिए। और ये तब होगा, इसके लिए सबसे सिंपल साधना ये कि अंतःकरण में परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना करें, और ऐसा करते करते फिर हमारे हृदय का निर्माण होता है। जब तक के हृदय का निर्माण नहीं होगा तब तक के भगवत गीता हमको समझ में आई, ये तो दिल बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है। भगवत गीता का एक भी शब्द हृदय में उतर जाए तो शब्द के साथ उसका अर्थ प्रकट होता है। देखो हम एक शब्द का उच्चारण करेंगे, आपके अंतःकरण में अर्थ प्रकट होता है नहीं। हम कहेंगे गाय, अंतःकरण में गाय प्रकट हो गई, गधा, राम। जब हमने राम कहा तो आपके अंतःकरण में बांसुरी वाला राम है, वो तो धरुधरी राम ही है। शब्द के साथ जब अर्थ प्रकट होता है तो उस स्थिति को कहते हैं हम अब ध्यान में निष्ठावान हो गए। और जिस शब्द के साथ अर्थ प्रकट नहीं होता वो केवल नॉइस है, जस्ट ए बोला, उसमें कोई अर्थ नहीं। मेरे छोटे बच्चे चिल्लाते रहते हैं, उसमें अर्थ थोड़ी होता है। पर जब उसमें अर्थ नहीं होता हम क्या कहते हैं, ए बकवास बंद करो। बकवास माने जिसमें कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमो वासुदेवाय, कुछ अर्थ नहीं तुम्हारा। इसलिए अर्जुन का मन की स्थिति अत्यंत भ्रमपूर्ण, और ऐसा जो प्रमित व्यक्ति है स्वयं ही कहता है कि मैं निर्णय लेने के लायक नहीं हूं, मेरा मन भटक रहा है, तो निर्णय मत लो ना। लेकिन अर्जुन निर्णय ले लेता है, यही मूर्खता की पराकाष्ठा है। जब हम जानते हैं कि हम निर्णय लेने के लायक नहीं है तो पहले निर्णय लेने के लायक हो जाओ। There is no reservation quota on the spiritual path. Please understand. पहले we have to deserve and then desire. हमारा उल्टा है, first we desire and then to be deserved we have concessions. देखो संतो, इसलिए पहले अपने आप को तैयार करें। तो अर्जुन के लिए आर्गुमेंट की दिशा अब चल रही है, हम ऐसा करेंगे, हमको लगता है कि ये युद्ध बहुत ही खराब है, इसलिए हम ये युद्ध नहीं करेंगे, भले वो हमको आके
प्रकार से अर्जुन ने युद्ध से उपरत होने के लिए अपने आप को कटिबद्ध कर लिया और उसके लिए अपना पॉइंट करने के लिए उसने हजारों आर्गुमेंट दिए। ये सब आर्गुमेंट देते 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 वो ऐसी स्थिति पर पहुंचा कि उसको लगा मैंने भगवान को बहुत अच्छा समझा। हर एक को नहीं लगता है कि बाबा जी को मालूम नहीं होगा, उनको जरा ठीक से समझाना। बाबा जी लोग महात्मा लोग वो होते हैं लिफाफा देख करके मजबूर पढ़ लेते हैं, उनका लिफाफा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा जब उन्होंने कहा कि नयोत्सेति गोविंदम रूपा दृष्टि बहुआ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर के वो अशांत हो गया। तो ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो पूरे 17 अध्याय दिए वो हम सब के लिए है। उसमें से क्या निकलता है, कैसा निकलता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार कल से हम देखेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः